आफ्टरनून टू ऑल। प्रिय बच्चों, आज आप अपने इंग्लिश रीडर में पहला पाठ द इंचेंटेड फूल का अध्ययन करेंगे। यद्यपि व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने इस पाठ की ग्रासरी और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को आपके पास भेजा है, तो आप आज इस पाठ की समरी अर्थात सारांश जानें। प्रिय बच्चों, आपको मालूम होगा कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। यह पाठ जो है, इस पाठ का दृष्टांत महाभारत से लिया गया है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, और उसी यात्रा में वे एक जंगल में पहुंचे जहां पर उन्हें प्यास लगी। युधिष्ठिर के अन्य सभी भाई एक एक करके जल की खोज में गए, परंतु कोई भी वापस नहीं लौटा। विलंब होता देख युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों की तथा जल की खोज में गए, और एक तालाब के किनारे जब वे पहुंचे तो उन्हें यह देख करके आश्चर्य हुआ कि उनके अन्य चारों भाई अचेता अवस्था में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर को धक्का लगा, परंतु उन्होंने भी जल लेने का प्रयास किया। सोचा कि हो सकता है उनके भाई जल की कमी के कारण ही अचेत हो गए, परंतु जैसे ही युधिष्ठिर तालाब में जल लेने के लिए उतरे, उसी समय ये वॉइस विदाउट फार्म वार्न हिम, एक आकार विहीन आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझाओ, अन्यथा जो हाल आपके भाइयों का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। युधिष्ठिर से उस आकार विहीन आवाज ने एक एक करके प्रश्नों को पूछना शुरू किया, और वे प्रश्न धर्म, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, क्रोध, विवेक आदि पर आधारित थे। उस आवाज ने पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर? कहा, खतरे से मनुष्य की रक्षा कौन करता है? और फिर उस आवाज ने
पूछा कि अज्ञात स्थान पर आपका साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि आपका साहस ही खतरे से आपकी रक्षा करता है और अज्ञात स्थान पर ज्ञान जो है वह आपका सच्चा साथी होता है। इसके अतिरिक्त घर में वास्तविक साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने बताया पत्नी को, कहा सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो कहा धरती, द अर्थ दैट कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। इसी प्रकार आवाज ने कहा यह ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके खो जाने के बाद मनुष्य जो है प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, दुखी नहीं होता। तो कहा एंगर, क्रोध का परित्याग अगर मनुष्य कर देता है तो वो आनंदित होता है, सुखी होता है। इसी तरह से ढेर सारे प्रश्न पूछे और अंत में उस आवाज ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उस आवाज को बताया कि मनुष्य प्रत्येक दिन लोगों को ईश्वर के यहां जाते हुए देखता है, फिर भी वह चिरकाल तक के लिए धरती पर रहने की इच्छा व्यक्त करता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसके पश्चात आवाज ने यह भी पूछा कि किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण ऐसी कौन सी वस्तु बनाती है? क्या वह जन्म से ब्राह्मण होता है या आचरण से? तो युधिष्ठिर ने बताया कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपितु कर्म से मनुष्य ब्राह्मण होता है। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुन करके यश जो है बहुत प्रसन्न हुआ। कहा ओ युधिष्ठिरा, वन ऑफ योर ब्रदर मे बी रिवाइव्ड। कहा युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेसेंट आइड ब्राड चेस्टेड नकुला में भी रिवाइव। कहा मेघवर्ण वाले, कमलवत नेत्रों वाले और चौड़ी छाती वाले नकुल को जीवित किया जाना चाहिए। इस पर यश ने पूछा युधिष्ठिर से कि 16,000 हाथियों की ताकत रखने वाले भीम और महान धनुर्धर अर्जुन को आपने जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट युधिष्ठिरा, नॉट भीमा अर्जुना। कहा धर्म ही एकमात्र रक्षा कवच है मनुष्य का, भीम और अर्जुन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कुंती और माद्री जो है उनके पिता पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती के पुत्र के रूप में वो जीवित हैं। अतः in order to keep the scale of justice may even he asked Madrisan Nakula very by न्याय की तुला को
समान रखने के लिए उन्होंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। प्यारे बच्चों, ये सब सुन करके यश जो है बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपने असली रूप में आ गया। वो मृत्यु के देवता यम थे जो वेश बदल करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर को का आलिंगन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने लोग को चले गए। बच्चों, आप पूरे पाठ का सारांश जो है सुन चुके हैं। आपको 60 क्वेश्चन भेजे जा चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने पहले भी भेज दिया है, दोबारा भी 60 क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 95 06 40 82 52 पर संपर्क करें। आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। दैट्स ऑल।